हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। हम लोगों ने पहले ही बात कर चुके हैं कि इंटीग्रेशन के 5 मेथड होते हैं। पहला सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट यूज फार्मूला, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि लिखा गया है, तीसरा बाय पार्ट्स मेथड, चौथा पार्शियल फ्रैक्शन और पांचवा स्पेशल टाइप। तो हम लोग आज दूसरे मेथड के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के मोर देन 90% क्वेश्चन को इसी मेथड के द्वारा सॉल्व किया जाता है। इसलिए इसी मेथड से आपको चाहे बोर्ड एग्जाम हो या जेईई का एग्जाम हो, दोनों एग्जाम में इन जनरल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से जो सवाल आते हैं वो इसी मेथड से आते हैं, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि मोर देन 90% क्वेश्चन को जो है इसी मेथड के द्वारा सॉल्व करा जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये मेथड है क्या और किस तरह से ये मेथड लगकर सवाल को सॉल्व किया जाता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हेडिंग है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। ये इंपॉर्टेंट मेथड भी है, जैसे कि मैंने लिख भी दिया है, और मैंने लिखा है कि इस मेथड में टी हम उनको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन उसमें लिखा रहता है। तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम टी उनको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसमें लिखा रहेगा, है ना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी लाइन में पूरे सब्स्टिट्यूशन मेथड का सार छुपा हुआ है। तो इस मेथड में टी हम उनको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन उसमें लिखा रहता है। आप देखिए दोस्त, क्या बात इस लाइन के द्वारा समझाया गया है, क्या बात बोला गया है, तो इसको समझते हैं सवाल के जरिए से। जैसे सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। सवाल ये है, अब देखिए यहां पर आपको पता है 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो इस सवाल में आपको किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, 10x का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ना। 10x का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है और हम सभी लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स होता ही है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आप देखिए लाइन में देखिए, फिर से मैं एक बार पढ़ रहा हूं कि इस मेथड में टी हम उनको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन उसमें लिखा रहता है ना, जिसका डिफरेंशिएशन उसमें लिखा रहता है। बोला टी उनको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसमें लिखा हुआ है। तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इस सवाल में किसका डिफरेंशिएशन लिखा है, 10x का डिफरेंशिएशन लिखा है, नहीं लिखा है भाई। आप देख सकते हैं ना कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो 10x का डिफरेंशिएशन इस सवाल में लिखा गया है, तो इसलिए हम 10x को टी मानेंगे, है ना। तो ये लाइन को पकड़ना है कि टी हमें उनको मानना है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें लिखा रहता है। तो 10x का डिफरेंशिएशन इसमें लिखा है, इसलिए हम क्या करेंगे दोस्त, 10x को टी मान लेंगे। लेट 10x इक्वल क्या करेंगे, टी मान लेंगे, ठीक है। ये हो गया, समझिएगा, है ना। प्रोसीजर को समझिएगा, ये पहला सवाल है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना, समझ में आ जाएगा। अब ये टी मान लिए, है ना, प्रोसेस को समझिएगा। टी माने हैं, अब हम क्या करेंगे, टी अगर माने हैं तो अब हम दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। समझिएगा, यहां पर डिफरेंशिएट कर देंगे, इंटीग्रेशन का सवाल है, लेकिन यहां पर टी मानने के बाद किसका काम होगा, डिफरेंशिएशन का काम होगा। टी माने हैं तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, डी लगाकर अंदर क्या है, 10x में अंदर क्या है दोस्त, x है ना, x है। अभी तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है और फिर x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में, है ना। अभी x के रिस्पेक्ट में चेन रूल लगा है, तो फिर x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाय dt लिखा जाएगा। तो d 10x बाय dx x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है और फिर x को t के रिस्पेक्ट में कर देंगे dx बाय dt। अब t के रिस्पेक्ट में चेन रूल लगा तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया, है ना। तो अंदर में x बचेगा, तो हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो अंदर x dx आए तो x को भी अगले स्टेप में t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग को भली भांति पता है। अब आगे t है, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे दोस्त, t dt बाय dt, है ना। टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या लिखना है, dt बाय dt। हाँ, हम बेसिक चीज को बता रहे हैं, है ना, आप समझते जाइएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 10x का डिफरेंशिएशन पता है ना दोस्त, सेक स्क्वायर एक्स, है ना, और इधर dx बाय dt और इधर dt बाय dt कितना हो जाना है, 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सेक स्क्वायर एक्स
इंटू डी एक्स, ठीक है। और इस dt को, ये जो dt नीचे उधर ले जाते हैं, है ना, तो 1 इंटू उधर ले जाएंगे dt, तो 1 इंटू dt कहे तो क्या हो जाएंगे, dt हो जाएंगे। 1 इंटू dt, 1 इंटू dt होगा ना, तो 1 तो 1 से किसी भी नंबर में गुना करते वही चीज हो जाता है ना, 1 तो खत्म हो जाता है, तो 1 इंटू dt कहे तो dt, है ना। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा, है ना, समझदारी के लिए इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। यहां पर dx के साथ मैंने x वाला टर्म्स रखा है और बाकी सबको dt के साथ चिपकाना है। इस स्टेप पर आने के बाद क्या करना है, dx के साथ x वाला टर्म्स रखना है, बाकी सबको किसके साथ चिपकाना है, dt के साथ चिपकाना है। इस लाइन को पकड़ के रखेंगे, मैं लिख भी देता हूं, है ना, ऐसे सवाल के सॉल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए लिख देता हूं, आप लिखिएगा, है ना, उसको ध्यान रखिएगा। dx के साथ x वाला टर्म्स रखा जाता है, टर्म्स रखा जाता है, बाकी सबको dt के साथ चिपका देते हैं, है ना। चलो ठीक है, मैं लिख दिया। ऐसे सवाल के सॉल्यूशन में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए, है ना, ये पहला सवाल है कि इस जगह पर क्या काम होता है, dx के साथ x वाला टर्म्स, बाकी सबको किसके साथ चिपका देना है, dt के साथ। अभी तो सीधा dt है, आगे आएंगे dt के साथ बहुत सारा चीज, है ना, तो यहां पर dt। तो ध्यान रखना है dx के साथ x वाला टर्म्स रखना है, बाकी सबको dt के साथ चिपका देना है ना। और ये काम करने के बाद नो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, नो। अब नो लिखने के बाद ओरिजिनल सवाल को कॉपी करेंगे। ओरिजिनल सवाल को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, छापेंगे, छाप रहा हूं, यही ओरिजिनल सवाल है। इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू शेक स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। अब इसमें देखिए, आप ध्यान से देखिए, अब जो है ओरिजिनल सवाल को मैंने कॉपी कर लिया। इसके बाद जो है सबको t और dt में चेंज करना है। इस जगह क्या करना है, सबको t और dt में चेंज करना है। देखिएगा, सबसे पहले dt में चेंज कीजिए, सेक स्क्वायर x इंटू dx, इसके बदले में क्या आया, dt, है ना। सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, dt में चेंज करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना, इसका आगे आपको फायदा मिलेगा। सबसे पहले dt में चेंज कर दिया, सेक स्क्वायर x इंटू dx, ये dt में, और 10x को क्या माने थे, t, तो ये क्या हो गया, t। देखिए, हम सिर्फ समझाने के लिए गोल गोल घेरा लगाकर आपको समझाएं, है ना, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन समझने के लिए मैंने लगा दिया कि सबसे पहले dt में सेक स्क्वायर x dx, ये dt में चला गया, इसके बदले में dt लिख दिया। और ये जो है 10x को क्या माने, t, है ना। तो ओरिजिनल में चेंज, इसके बाद जो है ना, ये ओरिजिनल सवाल को कॉपी किया गया था, है ना, और इसके बाद जो है ये बन गया t और इधर क्या हो गया, dt, है ना। तो ओरिजिनल सवाल कॉपी करने के बाद सबको t और dt में, अगले ही स्टेप में सबको किस में चेंज कर देना, t और dt में चेंज कर देना, ठीक है दोस्त। ये चीज ध्यान रखना, अगले स्टेप में क्या कर देना है, सबको t और dt में चेंज कर देना, कर दिया मैंने। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, समझिएगा, ये dt है, dt लिखने का मतलब ये है कि t वेरिएबल है। dt लिखने का मतलब क्या है, t वेरिएबल है। कहीं पर dx लिखा है, इसका मतलब x वेरिएबल है। कहीं पर dz लिखा है, इसका मतलब z वेरिएबल है। कहीं पर dr लिखा है, इसका मतलब r वेरिएबल है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, कई जगह आपको फिजिक्स वगैरह में आता है dr लिखा हुआ रहता है, तो वहां पर r वेरिएबल है। कहीं पर dv लिखा है, तो वहां पर v वेरिएबल है ना। तो यहां पर dt है, तो किसको वेरिएबल मानेंगे, t को, है ना। t कहे तो t पर पावर 1, ठीक है। अच्छा, आप देख सकते हैं t वेरिएबल है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। ध्यान रहे, आपको फार्मूला याद होगा, x टू द पावर n वाला, है ना। x वेरिएबल, n कांस्टेंट, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट क्या होता है, पावर एकक जुड़ जाता है, n+1, नीचे भी n+1 प्लस c आ जाता है। ये होता है दोस्त, ये फार्मूला होता है। तो वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट वाला फार्मूला है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं t वेरिएबल 1 कांस्टेंट है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट कहे तो 1+1, नीचे भी 1+1 प्लस c आ जाएंगे, और नेक्स्ट जो है t²/2 आ जाएंगे, और t किसको माने, 10x को माने, तो t के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं, 10x का प्लस c, है ना, t² प्लस c, और t के जगह पर 10x का स्क्वायर, t के जगह पर ओरिजिनल में, लास्ट में आपको क्या करना है, ओरिजिनल में चेंज करना है, 10x, t के जगह पर क्या लिखना है, 10x, है ना, लास्ट में, बाय 2 प्लस c, है ना। लास्ट स्टेप, 10x का होल स्क्वायर कहने का मतलब 10² x/2
प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए, है ना। जिसको समझ में नहीं आया अगले सवाल को ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। 2-3 सवाल जब हम लोग लेंगे तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे कि करना क्या पड़ता है। इसे कॉपी कर लीजिए, इसको भी कॉपी कर लीजिए, इसको भी कॉपी कर लीजिए, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आगे के सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। चलिए एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से हम आगे उठा रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे चीजों को, जो इसके सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो मिस्ट्री है, धीरे धीरे चीजों को हम क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज को एक बार बोल दें आपके सामने में आप उलझ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आपके सामने में रखेंगे ताकि आपको जरा से भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है दोस्त, फिर नेक्स्ट सवाल देखेंगे। जैसे अगला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये सवाल है, तो इसे हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। आप देख सकते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना। तो साइन एक्स का इसमें डिफरेंशिएशन लिखा है, यही बात लिखा गया है। इस मेथड में टी हम उनको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन उसमें लिखा रहता है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो इसमें किसका डिफरेंशिएशन लिखा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा है। तो जिसका डिफरेंशिएशन लिखा रहता है ना, तो उसी को टी मानते हैं। समझ रहे हैं बात को, जिसका डिफरेंशिएशन लिखा रहता है तो उसी को हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो जैसे हम हैं, है ना, ये मेरा मार्कर है, मैं ये कह रहा हूं कि जिसका ये मार्कर है उसको टी मानना है। तो किसको मानिएगा, मार्कर को टी या हमको टी मानिएगा, हमको ना मानिएगा, है ना। क्योंकि मैं क्या बोला कि जिसका मार्कर है उसको टी मानना है, तो मेरा मार्कर है तो हमको टी मानेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। उसी तरह से यहां बोला कि जिसका डिफरेंशिएशन उसमें मिले उसी को टी मानना है। तो जिसका मिलेगा ना तो उसी को मानना है ना। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मिल रहा है कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मिल रहा है तो साइन एक्स को टी मान लेना है। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, साइन एक्स को हम टी मान लेंगे, लेट साइन एक्स इक्वल टी। ठीक है दोस्त, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो आप देख सकते हैं यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डी लगाकर अंदर किसके, टी के रिस्पेक्ट में। अभी तो अंदर एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स को टी के रिस्पेक्ट में कीजिएगा dx बाय dt, और फिर टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में dt बाय dt। ठीक है, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएंगे, cos x हो जाएंगे, dx बाय dt हो जाएंगे, और dt बाय dt कितना आ जाना है, 1 आ जाना है। अब cos x dx, ठीक है, dx के साथ cos x और dt को उधर चिपका दिए, ये हो गया दोस्त। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए dx के साथ x वाला टर्म, बाकी सबको dt के साथ रखना है। तो dt सिंगल है तो dt सिर्फ लिखा जाएगा। अब इसके बाद नो लिखा जाएगा, ओरिजिनल सवाल को कॉपी करेंगे, sin x इंटू cos x इंटू dx। ठीक है दोस्त, फिर सबसे पहले dt में कौन चेंज होगा, cos x इंटू dx। ये आपका किस में चेंज होगा, dt में। सबसे पहले आपको dt में चेंज करना है, उसके बाद t वाला चीज। ठीक है, और sin x को क्या माने, t, तो sin x के बदले में क्या लिखेंगे, t। तो आपका हो गया t इंटू dt। अब t पर पावर 1 इंटू dt हो गया, है ना। t dt है तो t वेरिएबल है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, x टू द पावर n के जैसा। तो x टू द पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे, पावर एक जोड़ देंगे। तो t पर पावर 1 प्लस 1, नीचे भी 1 प्लस 1 प्लस c आ जाएंगे, और t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। t के जगह पर क्या लिख सकते हैं, t किसको माने। अब लास्ट में फार्मूला लिखने के बाद, है ना, इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखने के बाद लास्ट में क्या करना है, ओरिजिनल में चेंज करना है। t किसको माने, sin x को, तो sin x का स्क्वायर आ जाएगा बाय 2 प्लस c। sin x का होल स्क्वायर का मतलब sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस c। ठीक है, ये भी, इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है दोस्त, कॉपी कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट इधर मिटा देता हूं। बेसिक तो यही तरीका है ना, जैसे मैंने आपको बताया। चलिए देखो, ये तो सॉल्व करने का, इंटीग्रेशन का सवाल सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा अगर सॉल्व करेंगे तो बेसिक यही तरीका है ना। लेकिन
हम क्या करते हैं, है ना, हम जो है कुछ स्टेप को छुपाते हैं, है ना। इन जनरल इसको नहीं लिखा जाता है ना, इसके बाद जो है डायरेक्ट इसको लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इसको हम लोग इसी सवाल को फिर से लेंगे और समझेंगे इन दोनों स्टेप को कैसे हटाना है ना, और डायरेक्ट यहां से यहां पर कैसे जंप करना है, ठीक है। इन जनरल आपको जो है ये तो बेसिक चीज है, इसको समझना जरूरी है कि किस तरह से हो रहा है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट यहां से यहां जंप करेंगे, है ना, कोई परेशानी नहीं है। बुक्स में कोई भी बुक्स देखेंगे तो यहां से यहां तक पहुंचाए डायरेक्ट, लेकिन आपको ओरिजिनल बात को भी समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है यहां पर, है ना। ये ओरिजिनल बात है 2 लाइन, ठीक है। तो ये चीजें बहुत सारे लोग को पता नहीं रहता कि ये 2 चीज कहां से आए, डायरेक्ट यहां से यहां तक पहुंचते हैं। तो देखेंगे कैसे पहुंचेंगे वहां से वहां तक, है ना। इसी सवाल को सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं, है ना। इन जनरल हम लोग जो सेकेंड मेथड अभी बताएंगे इसी का यूज करते हैं, इन दोनों स्टेप को हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा सॉल्यूशन में लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये सवाल है, ठीक है। आपको किसको मानना है, टी साइन एक्स को मानना है, ये अंडरस्टूड वाली बात है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है आपको क्या करना है समझिएगा, बेसिकली तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, लेकिन हम क्या करते हैं डायरेक्ट रिजल्ट लाते हैं। कैसे, ये x की तरफ है ना, ये x की तरफ है ना, इधर जो है सिर्फ x वाला चीज है, इधर t वाला चीज है, तो x के तरफ जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, लास्ट में dx लगा देंगे, और t के तरफ जो है t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, लास्ट में dt लगा देंगे, ठीक है। तो फिर से मैं बोल देता हूं, x के तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dx लगा देना है, और t के तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dt लगा देना है। चलिए sin x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, क्योंकि इधर x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जिधर t रहेगा तो उधर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो sin x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो cos x हो जाएगा, है ना। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिए और फिर क्या बोले लास्ट में dx लगा देना है, ठीक है। और t के तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, dt बटे dt कहे तो 1, और लास्ट में क्या लगा देना है dt लगा देना है, और 1 इंटू डी टी क्या आ जाएंगे, 1 तो हट जाएगा, डी टी ही आ जाएंगे। 1 से इंटू किसी भी चीज में वही चीज आ जाता है, आप देख सकते हैं। cos x इंटू डी एक्स क्या आ गया dt, देखिए डायरेक्ट यहां से, है ना, यहां से क्या कहां पर पहुंच गए, यहां पर, है ना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी अगर आप लिख दें तो सही रहेगा, है ना, इस जगह डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में, ये चीज आपको ध्यान रहे कि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है। तो cos x आप देख सकते हैं यहां से हम डायरेक्ट जंप कर गए यहां पर, है ना। इन जनरल आपको यूं ही करना है ना, sin x के तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके लास्ट में dx लगा देना है, और t के तरफ में t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके लास्ट में dt लगा देना है। और 99% जगह पर आपको सिर्फ t दिखा मिलेगा तो उधर dt लिख देना है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि t के तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, लास्ट में dt लगाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नो लिखेंगे, इसी को छापेंगे sin x इंटू cos x इंटू dx, और सबको t और dt में चेंज कर देंगे, cos x इंटू dx ये तो आपका इसके बदले में dt, और sin x जो ये आपका t है तो t इंटू dt हो गया। आप क्या लिख सकते हैं, पावर 1 है तो t बेस से में पावर, इसी तरह से t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t कहे तो t किसको माने हैं, sin x को माने हैं, sin x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c, sin x का स्क्वायर कहे तो sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इन जनरल आपको क्या ध्यान रखना है कि x के तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, dx लगा देंगे, और t के तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dt लगा देंगे, और t सिर्फ रहेगा तो सीधा dt लिख देंगे, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 इंटू dt कहे तो dt, है ना, डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है दोस्त। तो इसे भी कॉपी, दोनों को कॉपी कर लीजिए। तो हम जो आगे जो सवाल लेंगे अब जो है ये 2 लाइन हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट जो है हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t लिखेंगे, और इसके बाद ये काम कर लेंगे, x के तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dx, और t के तरफ dt लिख देंगे, ठीक है दोस्त। t के तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dt डालते हैं तो t अगर सीधा रहेगा तो सीधा dt लिख देंगे, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसे। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्त इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1/x, ठीक है, ये सवाल है log x इंटू 1/x इंटू 1/x इंटू dx। सवाल की भावनाओं को समझ गए होंगे कि किसको हमें t मानना है, ठीक है।
तो किसको मानना है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, log x का डिफरेंशिएशन यहां पर मिल रहा है, इसलिए हम किसको t मानेंगे, log x को मानेंगे। सिंपल सी बात है, जिसका भी डिफरेंशिएशन उसमें मिलेगा उसको हमको t मान लेना है। तो log x को t मान लेता हूं, लेट log x इक्वल t, ठीक है। और इसके बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, तो t के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते तो बेसिकली करते क्या है ना, x t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हम जैसे यहां पर बताया है ना, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, और x की तरफ log x को डिफरेंशिएट करके देखिए, x के रिस्पेक्ट में log x को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1/x, ठीक है, लिख दिया। और x के तरफ क्या देना है, डिफरेंशिएट करके x के तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके लास्ट में dx लगा देना है, और t के तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 इंटू डी टी, तो 1 इंटू डी टी क्या हो जाएगा, dt ही आ जाएगा, ठीक है दोस्त, है ना। 1 इंटू डी टी का मतलब dt, तो जिधर भी t रहता है ना तो सीधा dt लिख देते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। लेकिन कहीं पर टी स्क्वायर रहेगा तो फिर उसको टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है 2t और फिर dt, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन इन जनरल 99% जगह पर आपको t ही देखने को मिलेगा, ठीक है। 1% जगह पर टी स्क्वायर टी क्यू इस तरह से मिल सकता है, लेकिन इन जनरल 99% जगह पर t मिलेगा तो डायरेक्ट dt लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे जो है नो लिखेंगे और ओरिजिनल सवाल को कॉपी कर लेंगे। log x इंटू 1/x लिखेंगे, इंटू dx लिख देंगे, और log x को क्या माने हैं 1/x इंटू dx, इसके बदले में क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे, और log x को क्या माने t, तो t इंटू dt, कहते तो t पर पावर 1 इंटू dt, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट, है ना, पता है ना दोस्त। अभी इसी के बारे में यही तो फार्मूला लग रहा है सारे सवाल में, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगना है, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट, आपको पता है x टू द पावर n वाला फार्मूला, है ना। बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट का पावर एकक जुड़ जाता है n+1 बाय n+1 प्लस c, है ना, ये वाला फार्मूला लग जाएंगे यहाँ पर, है ना। पिछले भी 2 सवाल में यही फार्मूला लगा था। तो t पर पावर 1 + 1 कहे तो 2, नीचे भी 2 प्लस c आ जाएंगे। t के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, t किसको माने हैं, log x को माने हैं, तो log x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c, log x का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब log स्क्वायर x बाई 2 प्लस c, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, इसे भी आप कॉपी कर लें। फिर नेक्स्ट सवाल है दोस्त, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये सवाल है, ठीक है, इसे सॉल्व करना है। एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको परेशानी नहीं हो ना किसी भी तरह की। चलिए इसे मैं मिटा देता हूं। देखिए रूट ओवर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये सवाल है। तो आपको पता है कि किसको टी मानने बोले, टी उनको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसमें मिल रहा है ना। तो आप देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मिल रहा है तो साइन एक्स को टी मानेंगे, है ना। जबरदस्ती नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं कि रूट ओवर साइन एक्स को टी मान लिया, क्यों मान लेंगे, रूट ओवर साइन एक्स का तो डिफरेंशिएशन मिल ही नहीं रहा, जिसका मिलेगा उसी को टी मानना है। तो रूट के अंदर साइन एक्स जो है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मिल रहा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो यहां पर साइन x का डिफरेंशिएशन मिल रहा है, इसलिए हम किसको टी मानेंगे, साइन x को टी मानेंगे। बात समझ आया है ना। ये हम नहीं देखेंगे कि साइन x जो है कहां पर है, रूट के अंदर है, किसी का एंगल है, क्या है नहीं है, तो ये हम नहीं देखेंगे, है ना। हम उसका दुख दर्द नहीं देखेंगे, है ना, कि वो कहां पर है ना, ये चीज नहीं देखेंगे। लेकिन हम टी उनको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसमें मिलेगा, है ना, चाहे वो जहां पर भी हो, जैसे भी हो, जिस भी हालात में हो, उससे मतलब नहीं है। जैसे ये साइन एक्स रूट के अंदर है, हालात गंभीर है, रूट के अंदर है, लेकिन उससे हमको मतलब ही नहीं है रूट से। लेकिन आपको क्या करना है, टी उनको मानना है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें मिल जाए। तो चाहे जहां भी हो, जिस भी कोने में छुपा हो, टी हम उन्हीं को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसमें मिल रहा होगा। तो आप देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मिल रहा है, इसलिए साइन एक्स को टी मानेंगे, रूट ओवर साइन एक्स को नहीं मानेंगे दोस्त। टी क्यों मानेंगे, जबरदस्ती है क्या, रूट ओवर साइन एक्स का आप डिफरेंशिएशन करके रूट का 1/2 रूट ओवर साइन एक्स
और फिर sin x का cos x, डिफरेंशिएशन जब कीजिएगा ये होगा रूट ओवर sin x का। ये कहां मौजूद है? रूट ओवर sin x को अगर t मानोगे तो ये चीज दिखना चाहिए इसमें, तभी तो मान सकते हैं, जबरदस्ती तो है नहीं दोस्त, है ना। तो इसलिए जो है सीधी सी बात है कि टी आप उनको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसमें मिल रहा है, चाहे वो जहां पर भी हो, जिस भी हालात में हो, जैसे भी हो, उनसे हमको मतलब नहीं है। टी तो हम उन्हीं को मानेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर दोस्त, तो टी जो है sin x का डिफरेंशिएशन है, तो sin x का डिफरेंशिएशन यहां मिल रहा है, इसलिए sin x को टी मानेंगे। इसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा और x की तरफ dx लगा देना है और t सीधा है तो क्या लिख देंगे? dt लिख देंगे। ठीक है दोस्त। फिर इसके बाद नो लिखेंगे और ओरिजिनल सवाल को छाप लेंगे, रूट ओवर sin x इंटू cos x इंटू dx। ठीक है, ठीक है दोस्त, ये चीज है। अच्छा, वहां पर जो घेरते थे वो आपको समझाने के लिए घेरा था, है ना। अगर घेर भी देते तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन वो समझाने के लिए घेरा था कि भैया इसके बाद जो है ओरिजिनल सवाल को छापना है ना। ये जो घेर देते हैं इसको, इससे ध्यान रहता है कि भैया इसके बाद जो है ओरिजिनल सवाल को छापना है। ठीक है, गिरने की जरूरत नहीं है, आप गिर भी देते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए, इसके बाद जो है नो लिखेंगे, ओरिजिनल सवाल को छाप लेंगे और इसके बाद रूट ओवर sin x को क्या माने हैं? रूट ओवर, आप देख सकते हैं sin x को t, अब पहले ध्यान दीजिए, यहीं पर हम आपको समझा दें, cos x इंटू dx ये किस में चला गया? dt में, और sin x को क्या माने? t, ये देखिए ये t, तो क्या हो गया? रूट तो रहेगा दोस्त, है ना, रूट तो रहेगा, है ना। रूट को कहां उड़ा देंगे, है ना, रूट तो है, और इसके अंदर sin x था तो sin x को t माने तो t, और cos x dx ये किस में चेंज हो गया? dt में चेंज हो गया। ठीक है दोस्त, रूट ओवर टी इंटू डी टी, सीधी बात है। टी जहां पर भी आए, आपको जरा सा तकलीफ हो, अगर तकलीफ होने लगे तो टी को x मान लो, है ना। टी जहां पर भी आए अगर तकलीफ होगा तो x मान के देख लीजिए क्या होता है। ठीक है ना। तो आप टी पर पावर, रूट का मतलब टी पर पावर हाफ इंटू डी टी, फिर वही चीज वेरिएबल टू द पावर कॉन्स्टेंट x टू द पावर n के जैसा है ना। पावर एक जुट जाएगा, n+1, नीचे भी n+1 प्लस c। ठीक है दोस्त, तो आप पावर एक जोड़ देंगे, हाफ प्लस 1, नीचे भी हाफ प्लस 1 प्लस c, और हाफ प्लस 1 कहे तो 3/2, नीचे भी 3/2, ऊपर जाएगा 2/3 प्लस c, तो 2/3 t किसको माने हैं? sin x को माने हैं, sin x पर पावर 3/2। उम्मीद करते हैं कि इसको लिख लिए होंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। इसे मिटा देता हूं मैं। फिर नेक्स्ट सवाल है दोस्त, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 10x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, ये सवाल है। तो रूट ओवर 10x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx, तो इसमें आपको किसको टी मानना है? जिसका डिफरेंशिएशन उसमें मिलेगा, यही तो बात हो रही है कि जिसका भी डिफरेंशिएशन इसमें मिलेगा उसी को आपको टी मान लेना है। तो इसमें 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर x होता है। तो 10x का डिफरेंशिएशन यहां पर मिल रहा है, इसलिए हमें 10x को टी मान लेना चाहिए। तो लेट 10x इक्वल टी, जिसका भी डिफरेंशिएशन मिलेगा उन्हीं को सिर्फ टी मानना है ना। जिसका भी मिलेगा, चाहे वो जहां पर भी हो, जिस भी हालात में हो, उससे हमको मतलब नहीं है। जैसे रूट जो है, रूट के अंदर 10x है ना, और 10x का डिफरेंशिएशन मिल रहा है सेक स्क्वायर x, है ना। तो 10x रूट के अंदर है, उससे मतलब नहीं कि वो 10x कहां पर, रूट के अंदर है, रूट के बाहर है, कहां है, ऊपर है, नीचे है, तो इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो t तो आपको उन्हीं को मानना है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें मिल रहा हो। तो 10x का डिफरेंशिएशन मिल रहा है तो 10x को t मान लिया। इसके बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x शॉर्ट फॉर्म, और x के तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, लास्ट में dx लगा देते हैं, t सीधा है तो dt लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद नो लिखा जाएगा। नो लिखकर ओरिजिनल सवाल को कॉपी करेंगे, रूट ओवर 10x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, और सेक स्क्वायर x इंटू dx ये dt में चेंज हो जाएंगे, और 10x जो है ये क्या रहेगा? t, है ना। 10x को t मानी है तो ये t, तो रूट ओवर t इंटू डी टी। तो रूट ओवर t का मतलब t पर पावर हाफ इंटू डी टी,
और टी पर पावर हाफ, है ना, ये कौन सा फार्मूला लग जाएगा आपको पता है ना, ये मिटा दिया मैंने। तो x टू द पावर n वाला फार्मूला, पावर एक एक जुड़ जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, पावर एक एक जुड़ जाएगा। t पर पावर हाफ प्लस 1, नीचे भी हाफ प्लस 1 प्लस c, और t पर पावर कितना आ जाएगा 3/2, नीचे भी 3/2 तो ऊपर जाएगा 2/3 प्लस c, और 2/3 t किसको माने 10x को, तो 10x पर पावर क्या आ जाएगा 3/2 प्लस c, और 2/3 और 10x पर पावर 3/2 का मतलब 10x का होल पावर है तो 10 पर पावर 3/2 x प्लस c, ये आपका आंसर है ना। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए उम्मीद करते हैं कॉपी कर लिए होंगे। फिर नेक्स्ट अगला जो सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 8x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है, ये नेक्स्ट सवाल है। 10 टू द पावर 8x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx है। अब क्या होगा दोस्त, यहां पर 10 टू द पावर 8x है, इसका मतलब समझते हैं 10 पर पावर 8 है तो 10x का होल टू द पावर 8 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब किसको t मानना है 10x को, है ना। आप देख सकते हैं 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो 10x को t मानेंगे। ये नहीं देखना है कि 10x कहां है किस हालात में, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको तो t उन्हीं को मानना है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें मिल रहा है, ठीक है ना। तो 10x का डिफरेंशिएशन मिल रहा है इसलिए 10x को t मान लेंगे। तो 10x को t माने तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल क्या आ जाएंगे dt, और इसके बाद नो लिखा जाएगा और ओरिजिनल सवाल को छापेंगे 10x का होल टू द पावर 8 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। सबको t और dt में बदलिएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, इसके बदले में क्या लिख देंगे dt, और 10x को क्या माने हैं t, है ना। देखिए तो 10x के जगह पर क्या लिख देंगे t, तो क्या आ जाएंगे t पर पावर 8 तो रहेगा ना, 8 तो कहीं नहीं जाएगा, तो t पर पावर 8 सेक स्क्वायर एक्स dx, ये dt में बदल जाएंगे। तो आपका फाइनली जो आ जाना है 8 प्लस 1 कहे तो t पर पावर 9/9 प्लस c आ जाएंगे, ठीक है। और t कहे तो आपका t 10x, तो 10x पर पावर क्या आ जाएंगे 9/9 प्लस c, और 10x का होल पावर 9 है तो इसका मतलब 10 पर पावर 9x/9 प्लस c, ये आपका आंसर है। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, धीरे धीरे हम लोग आगे चल रहे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि कॉपी कर लिए होंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाय रूट ओवर 10x इंटू dx, ये सवाल है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाय रूट ओवर 10x इंटू dx है। इसमें आप देख सकते हैं 10x का डिफरेंशिएशन मिल रहा है ऊपर में, तो 10x को हम t मानेंगे, जिसका भी डिफरेंशिएशन मिलेगा उन्हीं को आपको t मानना है। तो लेट 10x इक्वल t, तो 10x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx इक्वल dt। इसके बाद नो लिखा जाएगा, ओरिजिनल सवाल को छापेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx बाय रूट ओवर 10x। तो सेक स्क्वायर एक्स dx, इसके बदले में dt बाय रूट ओवर 10x, रूट ओवर 10x को क्या माने t, ठीक है दोस्त, ये आ गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं dt बाय t पर पावर हाफ, है ना, रूट ओवर t का मतलब t पर पावर हाफ, और ये t पर पावर हाफ ऊपर जाएगा तो t पर पावर माइनस हाफ इंटू dt आ जाएंगे। अब पावर एक जोड़ दीजिए, t पर पावर माइनस हाफ प्लस 1, नीचे भी माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, है ना। t पर पावर माइनस हाफ प्लस 1 के तो हाफ, नीचे भी हाफ आ जाएंगे, है ना, तो ऊपर जाएगा तो 2 प्लस c, और 2 जो है t किसको माने हैं 10x को माने हैं, तो t पर पावर 10x पर पावर हाफ प्लस c,
है ना। किसी भी चीज के ऊपर पावर हाफ का मतलब रूट ओवर, है ना, हाफ। रूट को जब तोड़ते तो हाफ में बदलते, हाफ को जब कन्वर्ट करेंगे तो रूट में चेंज हो जाएंगे, प्लस से, है ना। ये आपका, अब देखिए ना, रूट टी का मतलब टी पर पावर हाफ, टी पर पावर हाफ है तो इसको रूट टी भी लिख सकते हैं, तो 10x पर पावर हाफ है तो रूट 10x भी इसको लिख सकते हैं, प्लस से, है ना। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। बिल्कुल बेसिक से हम लोग आगे चलते जा रहे हैं, है ना। आपको जरा से भी उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए कॉपी कर लो इसे। नेक्स्ट, अगला जो सवाल है, e टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। e टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है दोस्त, फिर यहां पर आप देख सकते हैं e टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मिल रहा है, इसलिए साइन एक्स को क्या मानेंगे, टी मान लेंगे। इसके बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर तो शॉर्टकट में कैसे कर देते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स लिख देते हैं, dx और t की तरफ dt लिख देते हैं, नो लिखेंगे, और इसके बाद जो नो लिखने के बाद जो ओरिजिनल सवाल को छापेंगे, e टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और e टू द पावर साइन एक्स को t cos x dx dt, e टू द पावर t है तो इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर t, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, e टू द पावर x के जगह पर t है तो e टू द पावर t। जहां पर भी आपको जरा सा भी प्रॉब्लम आ जाए तो x में चेंज करके देखिए, e टू द पावर t के जगह पर x रहता है तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, e टू द पावर t है तो e टू द पावर t, सिर्फ वेरिएबल चेंज है ना, यहाँ पर t वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है। ठीक है, तो प्लस सी आ जाएगा, और e टू द पावर t किसको माने हैं, साइन x को, तो e टू द पावर साइन x प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। ये बेसिक, ये सारी चीज जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का बेसिक चीज है ना। सारी चीज को स्टेप बाय स्टेप से हम क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, एक साथ सबको मिक्सिंग नहीं करेंगे, एक साथ मिक्सिंग करेंगे तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो आपको हम सिस्टमेटिक वे में आपको क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, e टू द पावर log x इंटू 1/x इंटू डी एक्स, ये सवाल है। ठीक है, तो e टू द पावर log x इंटू 1/x इंटू डी एक्स है, तो आपको किसको टी मान लेना चाहिए, log x को, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन मिल रहा है, log x। इसके बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, dx इक्वल dt। इसके बाद नो लिखेंगे और e टू द पावर log x इंटू 1/x इंटू dx, और e टू द पावर log x को t dt, और e टू द पावर t का e टू द पावर t प्लस c, e टू द पावर t कहे तो log x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, cos x बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है, इंटू डी एक्स, ये सवाल है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय 1 प्लस साइन x का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर x, इसका मतलब साइन x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो एक चीज दोस्त, एक चीज का ध्यान रखिए कि t उनको मानना है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें मिलेगा, जबरदस्ती किसी को नहीं मानना है। आप देखिए साइन स्क्वायर एक्स को टी नहीं मान सकते, साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स का होल स्क्वायर जो भी है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो पहले तो पावर वाला का 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर साइन स्क्वायर एक्स को, साइन एक्स का होल स्क्वायर को, साइन एक्स के होल स्क्वायर को अगर टी मानिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो रहा है कहीं पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स नहीं है, तो आप नहीं मान सकते। लेकिन अगर आप देखिए साइन एक्स को अगर टी मानते हैं, साइन एक्स का सीधा डिफरेंशिएशन मिल रहा है कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मौजूद है, इसलिए हम साइन एक्स को यहाँ पर टी मानेंगे, जबरदस्ती किसी को नहीं मानेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती दिल कर रहा है मान लिया, ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पर दिल का कनेक्शन नहीं है, दिमाग का कनेक्शन है। ठीक है, तो आपको जो है साइन एक्स को टी मान लेना है, साइन एक्स को टी मान लिए,
और इसके बाद साइन एक्स को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x इंटू डी एक्स इक्वल क्या आ जाएंगे, dt आ जाएंगे, और नो लिखेंगे, नो लिखने के बाद cos x dx बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और cos x dx जो है ये तो आपका dt में बदल जाएंगे, और बाय 1 प्लस साइन एक्स को क्या माने, t माने, तो देखो 1 तो रहे प्लस भी है, और साइन एक्स को t माने तो t स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर dt थोड़ा सा इसको अगर समझने में दिक्कत हो रहा हो तो आप देखिएगा, अगर dt की जगह पर x रहता, t की जगह पर x रहता तो dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये चीज आपको पता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये किसका डिफरेंशिएशन है, tan इनवर्स x का, इंटीग्रेशन के जरिए क्या पता करते हैं, ये किसका डिफरेंशिएशन है, tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x आ जाता है। ठीक है दोस्त, तो आप इसको थोड़ा सा समझने में अगर दिक्कत हो t के रूप में, तो आप इसको x में चेंज कर दीजिए, फिर x के हिसाब से आप सोच लीजिए। तो यहाँ पर tan इनवर्स x हो जाएगा, तो ये t के रूप में है तो tan इनवर्स t हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए ना, x के जगह पर t है तो tan इनवर्स क्या हो जाएंगे, ये किसका डिफरेंशिएशन है, tan इनवर्स t। ठीक है, प्लस c, यहाँ पर वेरिएबल है, इसी को t के बदले में x लिखा, तो देखिए आसानी से सोच पा रहे हैं कि tan इनवर्स x होगा, है ना, tan इनवर्स x होगा, और अगर x के जगह पर t है तो tan इनवर्स t हो जाएंगी। तो अब आपका नेक्स्ट जो है tan इनवर्स t कहे तो sin x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। शायद कॉपी कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्वाइस ए एक्स प्लस बी बाय रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, ये सवाल है। ठीक है, सॉल्यूशन में लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ए एक्स प्लस बी बाय रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। देख सकते हैं दोस्त, अगर आप इसमें ध्यान से देखिए, अगर इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो a तो बाहर रहेगा x स्क्वायर का 2x, तो 2ax देखिए यहां पर मिल रहा है, और bx का b तो बाहर रहेगा, x का 1 कहे तो b इंटू 1 कहे तो b, और c का 0। ठीक है, तो सीधा रूट के अंदर जो चीजें हैं इसका पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर में मिल रहा है ना, तो जिसका भी डिफरेंशिएशन मिलता है उसी को t मान लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डिफरेंशिएशन ऊपर में मिल रहा है, तो ये पूरे को हम t मान लेंगे, है ना। तो a एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स डिफरेंशिएशन, b x का 1, और c कांस्टेंट है अकेला 0, और लास्ट में dx इधर dt, तो क्या आ जाएगा ट्वाइस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। फिर नेक्स्ट जो आ जाएंगे आपका क्या आ जाएंगे, और नो लिखेंगे, नो लिखने के बाद जो है ट्वाइस ए एक्स को आप नो इस सवाल को छाप लेता हो, ट्वाइस एक्स प्लस बी बाय रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ट्वाइस ए एक्स इंटू डी एक्स भी आएंगे, ट्वाइस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ये डी टी में बदल गया, और नीचे आ गया रूट ओवर ये टी। और आपको पता है दोस्त, तो रूट ओवर टी का मतलब टी पर पावर हाफ। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा टी पर पावर माइनस हाफ इंटू डी टी। ठीक है, और पावर एक एक जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा टी पर पावर माइनस हाफ प्लस 1 कीजिएगा, हाफ बचता है, नीचे भी हाफ बचेगा, ऊपर जाएगा 2 प्लस सी, और 2 टी कहे तो आपका ये है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर पावर हाफ। ठीक है, प्लस सी, और एक स्टेप में लिखना चाहते हैं 2 इस पर पावर, ये पूरे पर पावर हाफ है तो इसका मतलब रूट ओवर। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, प्लस सी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सी सवाल में आ चुका है इसलिए प्लस सी नहीं जोड़ेंगे, है ना, प्लस के जोड़ दीजिए, है ना, सी सवाल में आ चुका है ना, सी टर्म का इस्तेमाल सवाल में हो चुका है, इसलिए जो है हम के जोड़ देंगे, है ना। तो जब भी सी, अगर कोई सवाल में सी टर्म का इस्तेमाल हो जाए तो कांस्टेंट को हम सी नहीं लिखेंगे, है ना, के, उसके कांस्टेंट के बदले में हम के को लिखेंगे। ठीक है, तो इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू log sin x इंटू dx, ये सवाल है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू log sin x इंटू dx है, ये सवाल है, इसे मैं सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x इंटू dx है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर log sin x को मैं t मान रहा हूँ। देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है ना, log sin x का डिफरेंशिएशन cot x होता है। तो log sin x कैसे होता है देखिएगा आप। ठीक है, तो इसको देखिए, log का डिफरेंशिएशन 1 में अंदर वाला, log के अंदर क्या है sin x है, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएंगे, है ना। हो गया sin x का cos x, लास्ट में dx इक्वल dt, और cos x बाय sin x कहे तो cot x इंटू dx इक्वल dt आ जाएंगे। इसके बाद नो लिखेंगे और ओरिजिनल सवाल को छाप लेंगे, cot x log sin x इंटू dx, और log cot x, देखिए cot x इंटू dx, इस cot x इंटू dx इसके बदले में क्या लिखिएगा dt, और log sin x को क्या माने t, तो ये क्या हो गया t इंटू dt कहे तो t पर पावर t स्क्वायर 1 पावर t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, t कहे तो आपका log sin x का स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये सवाल है, साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू डी एक्स। लेट एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसके बाद लिखा जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स इक्वल क्या आ जाएंगे dt, नो लिखेंगे, साइन एक्स स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स, साइन एक्स स्क्वायर को t साइन t, और 2x dx dt, साइन t का माइनस कॉस t प्लस c, माइनस कॉस t कहे तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाय एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। सोल्यूशन में लिखा जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स बाय एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो देख सकते हैं यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 साइन x का cos x है ना, नीचे वाले को t मानेंगे तो उसका पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है ना, तो इसलिए x प्लस साइन x को t मान लेता हूँ, x प्लस साइन x को t मान लिया। x का डिफरेंशिएशन 1 साइन x का cos x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। नो लिखेंगे, नो लिखने के बाद इसको छापेंगे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बाय एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, और 1 प्लस डी टी बाई टी। ठीक है, ये हो गया। देखो डी एक्स बाई एक्स जो होता है क्या होता है, लॉग मॉड एक्स है ना, तो डी एक्स बाई एक्स, एक्स की जगह पर टी है तो डी टी बाई डी टी कहे तो डी टी बाई टी कहे तो लॉग मॉड टी प्लस सी, लॉग मॉड टी कहे तो आपका एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लीजिएगा इसको है ना। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, साइन इनवर्स एक्स बाई 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स टू रूट ओवर 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपको क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेना है। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। नो लिखेंगे और ओरिजिनल सवाल को छापेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स को टी 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये डी टी में है ना, ये पूरा डी टी इसके बदले में ये आपका टी, ये आपका डी टी और ये आपका टी, तो टी इंटू डी टी हो गया, तो टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी,
है ना, और t कहे तो किसको माने, साइन इनवर्स x को, तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट जो सवाल है, कॉपी कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये सवाल है, tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लेट tan इनवर्स x इक्वल t tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, और नो लिखेंगे tan इनवर्स x dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसके बदले में क्या आ जाएगा dt, और tan इनवर्स x को क्या माने t इंटू डी टी, तो t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, t कहे तो आपका tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c, आंसर। ठीक है, इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, ये सवाल है, और इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो 1 बाय एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स होता है, log x को t मानेंगे। ये नहीं देखना कि log x कहाँ है, नीचे है ऊपर है कहाँ है, उससे हमको मतलब नहीं है। t तो उनको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसमें मिल रहा हो। तो log x को t माने तो log x का 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स इक्वल क्या आ जाएंगे dt। इसके बाद नो लिखेंगे, ओरिजिनल सवाल को छापेंगे 1 बाय एक्स log x इंटू डी एक्स। देखो 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स, इसके बदले में क्या लिखेंगे dt, नीचे log x को t, dt बाय t, जैसे dx पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा, dx बाय x को क्या लिख सकते हैं, log mod x 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स log mod x। ठीक है, और dt बाय t कहे तो log mod t आ जाएंगे प्लस c, और t कहे तो आपका क्या हो जाएगा log x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। तो इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, फिर और आज का लास्ट सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स इंटू 1 बाय 2 रूट ओवर एक्स इंटू डी एक्स। ये सवाल है, इसके सॉल्यूशन में लिखा जाएगा साइन रूट एक्स इंटू 1 बाय 2 रूट ओवर एक्स इंटू डी एक्स। लेट रूट ओवर एक्स को t, रूट ओवर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट ओवर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, है ना। रूट ओवर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट ओवर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। उसके बाद नो लिखा जाएगा, और साइन रूट एक्स 1 बाय 2 रूट ओवर एक्स इंटू डी एक्स। साइन रूट एक्स को t माने 1 बाय 2 रूट ओवर एक्स इंटू डी एक्स डी टी, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस कॉस टी कहे तो आपका क्या है रूट ओवर एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। आज बस यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।